फ्रेंड्स, बजट वीक एक ऐसा जिसका इंतजार जो है ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर पूरे साल करते हैं क्योंकि इस वीक में और इस दिन में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो बहुत सारे ट्रेडर बहुत ज़्यादा पैसा बनाते भी हैं और बहुत ज़्यादा पैसा गंवाते भी हैं। तो गाइस, तो डिस्कस करेंगे आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में कि इस वीक में कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कि जहाँ जिसको ब्रेकआउट करने पे मार्केट एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, या फर्दर मार्केट जो ब्रेकडाउन करता है तो कितना बड़ा फॉल मार्केट देखने को मिल सकता है, और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए और जस्ट मार्केट को एंजॉय करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स के बारे में कि कौन कौन से इंडेक्स में परफॉर्म करने वाला है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी में कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम अगर बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम अगर आप बैंक निफ्टी को वॉचआउट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न विजुअल होगा, क्योंकि अगर आप वॉचआउट करेंगे बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाया था। इस रेंज के अगर आप वॉचआउट करेंगे, लेट मी ड्रॉ दिस, अगर देखें इस रेंज को बैंक निफ्टी रेंज बनाया, उस रेंज को इसने ब्रेक डाउन कर दो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर। लेकिन बैंक निफ्टी बेयरिश बनाया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया पे आकर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अगर आप वॉचआउट करेंगे तो यह इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। अगर मैं यहीं पे फिबो टूल का यूज करता हूँ और लास्ट स्विंग लो स्विंग हाई को कनेक्ट करते हैं तो फिर बैंक निफ्टी जो सपोर्ट लिया, दैट इज 61.8% के रिट्रेसमेंट लेवल पर सपोर्ट इसने लिया हुआ है। फर्दर इसका डाउनफॉल अगर बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो इसको नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो फर्दर आपका सपोर्ट जो है 43,489 पर निकल कर आएगा। ये तो मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर मैं वीवो टूल का यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो लॉन्गर टाइम में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो टिल दैट मार्केट प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता, मार्केट में जो अप ट्रेंड है कंटिन्यूस रहेगा। तो प्रीवियस स्विंग लो क्या है, काफ़ी दूर है, दैट इज 42,100। अभी मार्केट चला 44,800, ऑलमोस्ट 2800 पॉइंट्स आपका ऊपर अभी चल रहा है यहाँ पे। क्लियर। टिल दैट मार्केट लॉन्गर टाइम में तो अपर ट्रेंड में है। तो अगर मैं यहाँ से फिबो टूल का ये इस्तेमाल करता हूँ, जो लेटेस्ट लास्ट स्विंग हाई था, तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो मार्केट 38.20% जो लेवल है इसका रिट्रेसमेंट किया, और उसका फर्दर जो है 50%। तो ये जो लेवल है 50% वाला, ये काफ़ी क्रूशियल है, इसको आप मार्क करके रख लीजिएगा। ये बजट सेशन में भी काम आने वाला है कि अगर फर्दर इस लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन करता है, लेवल कौन सा 43,700 का लेवल, यानी 43,800 का लेवल, अगर इस लेवल को फर्दर बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन करता है तो एक बड़ा फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। फिर आपको मार्केट में 41,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल अब सपोर्ट का ये काम करने वाला। ऑन द अदर एंड अगर बात करें मूविंग एवरेजेस का, अगर 50 डेज मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं यहाँ पे हम, तो एग्जैक्ट वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी जो है 15 डेज मूविंग एवरेज को भी टच कर रहा है। अगर आप देखेंगे लास्ट 15 डेज मूविंग एवरेज को टच किया था, दैट इज 13 मार्च 2023 को, फिर दोबारा टच किया था इसने 30 अक्टूबर 2023 को। क्लियर। वापस से इसी वीक अब ये वापस से इसी 15 डेज मूविंग एवरेज को आ गया। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बैंक निफ्टी को यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। और स्पेशली सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप देखें मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि HDFC बैंक में जो है LIC अपने हिस्सेदारी को बढ़ाने जा रहा है, दैट इज इंक्रीज करके 9.99% करने जा रहा है। तो उसकी बाइंग भी HDFC बैंक में देखने को मिल सकती है। तो HDFC बैंक में अगर बाइंग आएगी, दैट मीन नीचे जो ऑलरेडी HDFC बैंक हमारा नीचे के लेवल पे है, तो वहाँ पे उसको सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे बाइंग आएगी तो वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो बैंक निफ्टी अगर HDFC बैंक होल्ड करता है तो फिर बाकी बैंक्स का रिजल्ट आया है वो इतने खराब नहीं है जितने HDFC बैंक के खराब हुए थे। अगर वहाँ पे सपोर्ट आएगा तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर लेगा, और फिर यहाँ से बाउंस बैक भी एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो आपको एक की लेवल जो है आपको वॉच आउट करना है 44,200 का लेवल। अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड कर लेता है तो फिर आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। क्लियर। ये तो बात होगी वीकली टाइम फ्रेम की ना। और कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो 15 डेज मूविंग एवरेज का आपको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर अगर वॉच आउट करेंगे तो यहाँ पर आप देखें 200 मूविंग डेज का एग्जैक्ट सपोर्ट मिल रहा है। एग्जैक्ट इन द सेंस बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 200 मूविंग डेज एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर। नाउ अब मैं इसको मूविंग एवरेज को रिमूव करते हैं। नाउ सी, अगर आप वॉचआउट करेंगे तो लास्ट टाइम जो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, तो जो इन्वर्ट हैंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट अगर आप देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये आपका एक तरह से इन्वर्टेड हैंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट किया था इसने, इसका ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने में वापस इसी लेवल पे आ गया। दैट मीन जो ब्रेकआउट का लेवल था, जो गैप छोड़ कर गया था बैंक निफ्टी, उस गैप को यहाँ पे वापस से फिल कर दिया हुआ है। तो वापस जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रीच नहीं करता है, 44,400 के लेवल को ब्रीच नहीं करता है नीचे के साइड में, तब तक बैंक निफ्टी अपने लेवल को होल्ड करता रहेगा। अप साइड की बात करते हैं तो अप साइड में मार्केट जब तक देखिए, क्योंकि अप साइड भी लिमिटेड है, अप साइड में ये एक इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस का काम करने वाला था। 45,490 आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। इसके ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी, फिर आपको ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज इस बीच में ट्रेड आपको नहीं मिलने वाला। केवल मार्केट पिंग पोंग करता रहेगा, आपके एसएल्स को हिट करता रहेगा। तो बेटर है कि आप इस रेंज में ट्रेड ना करें, आप वेट करें मार्केट को ब्रेकआउट करने के लिए, ब्रेकडाउन करने का, तभी आप ट्रेड प्लान करिएगा। देख अच्छा लेवल आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। नाउ अब मंडे को ट्रेडिंग से कैसे प्लान करना है, तो जस्ट कन्वर्ट चार्ट इनटू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ना 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सिंपल सा ट्रेड सेटअप आपको दिखेगा। अगर आप मार्क करेंगे तो दो जोन आपको दिखेगा। ये आपका एक इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस फेस होने वाला है, और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्केट सपोर्ट फेस होना है।
जब तक मार्केट इस जोन में है, ध्यान रखिए इस जोन में 45,400 से लेकर 44,400 में, मतलब ये 1000 पॉइंट का रेंज है। इस रेंज में आपको रहेगा मार्केट, आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप मार्केट ऑलरेडी लंबे वीकेंड के बाद ओपन होगा। ओपन होने के साथ ही मार्केट अगर इस रेंज में रहेगा तो प्रीमियम ईटिंग का काम होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को, इस रेंज को निकालता है, इस रेंज को ब्रेक करेगा तो अपर रेंज में शिफ्ट होगा। तो अपर रेंज कौन सी हमारे अपर रेंज है 45,500 से लेकर हमारी रेंज जो हो जाएगी 46,200 की, जो 700 पॉइंट्स की रेंज अपर रेंज हो जाएगी। तो इसको ब्रेकआउट करता तो यहाँ तक का टारगेट आपको फिर से अपर साइड में देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर बात करते हैं तो डाउन साइड में अगर ये 44,400 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर 43,800 के लेवल जो है आपको डाउन साइड देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपके एक्सट्रीम लेवल पे होने वाली है। तो दोनों ही लेवल पे आपका पॉसिबल है, तो बेटर है आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट आपका किस साइड में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है, फिर ट्रेड प्लान करिए। क्लियर, ये तो बात हुई बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स क्लियर होगा ना। बात करते हैं निफ्टी के बारे में, निफ्टी कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। उससे पहले अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिस ले आए। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दिया हो, जहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पर ऑलरेडी मैंने अपडेट कर चुका हूँ काफ़ी पहले ही कि जितने लोग भी लॉन्ग्स हैं अपने 70% पर अपने पोर्टफोलियो को बुक कर लें, क्योंकि मार्केट में क्योंकि हाई लेवल पे मैंने बुक करने की परमिशन दी थी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को सेफ कैपिटल अपना बचा पाए होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, मार्केट में लंबे रहने के बाद प्रॉफिट बुकिंग कब आती है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैसे बुक करके अकाउंट में आना और डीमेट अकाउंट में दिखना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जब तक बुक नहीं करेंगे प्रॉफिट्स को, तब तक बुक आपके प्रॉफिट जो अमाउंट है आपके अकाउंट में नहीं आएगा, तब तक वो पैसा आपका नहीं दिखता, तो आपको है लेकिन होगा आपका नहीं पैसा, इसलिए बुकिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। ना बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो सेम, अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप देखें ये अपर बैंड था जहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया था, वहाँ से उसके बाद एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ और मार्केट वहाँ से फॉल करने स्टार्ट कर दिया। अब फॉल करे तो कहाँ था इंपॉर्टेंट लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो निफ्टी का मैक्स सपोर्ट है, दैट इज 20,488। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी वापस इस लेवल के आसपास में मिल जाता है तो फिर डेफिनेटली आपको वापस से लॉन्ग जाने की प्लानिंग यहाँ पे आपको निफ्टी में कर रही हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और अच्छा एक लेवल है। क्लियर, तो आपको अराउंड लाइफ इस नंबर को मार्क करके रख लेना है। इस लेवल पे आपको बजट डे के दिन जब मिल जाए या उसके बाद मिल जाए या पहले मिल जाए, तो आपको एंट्री प्लान आपको करनी होगी। क्लियर, नाउ बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम। देखिए डेली टाइम फ्रेम का बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे यहाँ पे, तो निफ्टी में एग्जैक्ट, बैंक निफ्टी में देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम पे इसने एग्जैक्ट 50 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। लेकिन अगर आप वॉच आउट करेंगे यहाँ पे तो बहुत सिंपल, ये हमारे कैंडल दिख रही है जो बेरिश कैंडल, और सेकंड आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये पियर्सिंग कैंडल टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप वॉच आउट करेंगे, अगर इसको मेजर करेंगे तो ये पियर्सिंग कैंडल नहीं है, क्योंकि ये इसने 50% जो 50% कैंडल का प्रीवियस कैंडल का हाई इसने ब्रेक नहीं किया है। अगर 50% ब्रेक करके क्लोज करके होती तो ये पियर्सिंग कैंडल होती है और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल आप इसको मान सकते थे। लेकिन ये सेकंड हैंड अगर आप देखेंगे सेकंड साइड में, तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है। इनसाइड कैंडल पैटर्न का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट जो इसके ऊपर निकलती है 21,482 को ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो फिर एग्जैक्ट आपको यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। 21,747 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लोअर साइड में, क्योंकि यहाँ पे डबल दो तरह का सपोर्ट्स अवेलेबल है लोअर साइड में, अगर आप देखेंगे तो एक 50 डेज मूविंग एवरेज प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न का सपोर्ट, तो दोनों ही केसेस में आपको इतना इजीली ब्रेक नहीं होने वाला। तो मार्केट एक फॉल किया, बाउंस करेगा, वापस नीचे जाएगा। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको ये लेवल आपको 20,482 का नंबर लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इसको अपने चार्ट पे मार्क करके जरूर रखिएगा। नाउ अब बात करते हैं मंडे को ट्रेडिशन कैसे प्लान करने वाला है। फॉर दैट हम चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स में। नाउ सी, जैसे 50 चार्ट में कन्वर्ट करें तो बहुत सिंपल से आपको ट्रेड दिखेगा। मार्केट अभी किस रेंज में ट्रेड कर रहा है, मार्केट अभी 21,480 से लेकर 21,160 400 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इस 400 पॉइंट्स के रेंज में आपको कोई ट्रेड नहीं बनने वाला, ध्यान रखिए कोई ट्रेड नहीं बनने वाला है। क्योंकि अगर आप ये वॉच आउट करेंगे तो यहाँ जो लोज हैं ये लोज ब्रेक नहीं हो रहे, लोअर साइड के लोज ब्रेक नहीं हो रहे हैं। तो लोअर साइड का लोज ब्रेक नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाइज भी ब्रेक नहीं हो रहे, क्योंकि ये हाई लगा हुआ फिर सेकंड हाई उसके नीचे है, थर्ड हाई इसके आसपास में, तो हाइज ब्रेक नहीं हो रहे। तो उस केस में क्या है, इसमें आप केवल ट्रैक, क्योंकि बजट सेशन है, ऑलरेडी कहा मैंने बजट वीक है, तो मार्केट बहुत सारा अप डाउन करता रहेगा, उसमें आपका ऐसा लिस्ट होता है। उससे बचने का तरीका क्या है कि एक प्रॉपर सेटअप करना चाहिए। तो अगर इस लेवल के ऊपर 21,471 के ऊपर निकलता है निफ्टी, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर निकलता है, देन आप ट्रेड लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट आपका 21,070 तक का होने वाला अपर साइड में। लोअर साइड की बात करते हैं तो लोअर साइड में अगर 21,100 का लेवल ब्रेक डाउन करता है निफ्टी, देन आप एंट्री प्लान करेंगे, तब टारगेट आपका 21,900 का लेवल आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। लेट मी ड्रॉ द लेवल, ये आपका फर्स्ट लेवल आप मिलने दिख सकता है और ये आपका सेकंड लेवल आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर इंट्राडे की बात मैं कर रहा हूँ, क्लियर। और लॉन्गर टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो यहाँ तक का सपोर्ट अगर ये ब्रीच करता है तो फिर आपको यहाँ तक का आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है।
क्लियर। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस दोनों इंडेक्स के बारे में, किस वीक कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। आई होप आपको ये सारे लेवल्स क्लियर हो, कंफर्म हो गए होंगे, तो इस लेवल को अपने चार्ट पे जरूर ड्रॉ कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी लाइव मार्केट ट्रेड प्लान करने के। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी fearless, live fearless।